Arvind Raj. Today start the topic of a pair of linear equation two variable of the class 10 NCERT. तो गाइज आज एक्सरसाइज 3.2 का हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं. तो गाइज ये 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं. गाइज ये होता क्या है, जस्ट लेट्स सी ऑन द बोर्ड. तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम तो कोई नहीं. देखो, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. गाइस ग्राफिकल मेथड, हमने ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज फर्स्ट में. वी आर डूइंग सम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 प्रीवियस एक्सरसाइज. तो गाइस अब हम यहाँ पे बताते हैं. चलो, तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जब भी दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास, जब भी दो लीनियर इक्वेशन है L1 a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इक्वल टू 0. कोई L2 है a2x b2y c2 इक्वल टू 0. कोई दो लीनियर इक्वेशन है. तो गाइस इसको हम सॉल्व क्या करेंगे. अगर गाइस ये दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी, कहीं दो लाइन जब ये इंटरसेक्ट कर रही थी एक पॉइंट पे, L1 L2, ये दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसका क्या निकल रहा था, यूनिक सॉल्यूशन. क्या निकल रहा था, यूनिक सॉल्यूशन होना था, वन सॉल्यूशन निकल रहा था, वन सॉल्यूशन. और ये लाइन कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या सॉल्यूशन निकल रहा था, वन सॉल्यूशन. वन सॉल्यूशन निकल रहा था गाइस. वन सॉल्यूशन. ठीक है, ये दो लाइन है हमारी इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो क्या निकल रहा था, वन सॉल्यूशन. तो गाइस ये लाइन उस टाइम पे कैसी लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट. कैसी लाइन होंगी, कंसिस्टेंट. कैसी लाइन होंगी, कंसिस्टेंट. कैसी लाइन होंगी, कंसिस्टेंट. जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट. और गाइस इनके सॉल्यूशन जैसे a1 बराबर, हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकलता है, जिसकी वैल्यूज क्या निकलेंगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. जब गाइस a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है, तो b1 अपॉन b1 इज इक्वल टू c2 कहाँ से बराबर होगा, क्योंकि ये दो लाइन इसमें से बराबर नहीं. ये लाइन क्यों कर रहे हैं, दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है गाइस. ये दो लाइन कैसे कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. इस वजह से ये लाइन क्या है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सेकेंड लाइन कौन सी थी गाइस, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं गाइस. एक ये वाली लाइन है, एक गाइस ये वाली लाइन है. तो ये गाइस कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इनका कोई सॉल्यूशन ही निकलेगा गाइस. कहीं इंटरसेक्ट कोई सॉल्यूशन ही निकलेगा. तो मतलब गाइस इसका मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, तो इसके क्या निकाले हमने, कोऑर्डिनेट निकाले. जो दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x1 और y, x और y की वैल्यूज निकलेंगी गाइस. वो हम बाय द ग्राफिकली मेथड इस सॉल्यूशन से निकाल लेंगे. इंटरसेक्टिंग लाइन से सॉल्यूशन निकलेगा. आगे जाके हम मेथड बाय मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. उससे भी x y की वैल्यूज निकालनी है हमने गाइस. जो दो लाइन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वहाँ से हम क्या निकलेंगे, लाइंस के सॉल्यूशंस निकलेंगे. तो गाइस वो वैल्यूज का अगर हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकला, हमारा इसका लाइन का सॉल्यूशन निकला, अगर वो मैंने इसमें पुट करके देखा, तो इक्वल टू दिस वैल्यू, तो वही वैल्यू आएगी. अभी आपको गाइस करके दिखाऊंगा. ये कैसी लाइन गाइस, पैरेलल लाइंस. जो पैरेलल लाइंस हैं, तो गाइस वो कहीं इंटरसेक्ट तो करती नहीं है, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा गाइस, नो सॉल्यूशन. जब गाइस कोई सॉल्यूशन ही निकल रहा, तो वो लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट. तो लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट. कैसे गाइस, इनकंसिस्टेंट. कोई सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होंगी. और पैरेलल लाइंस होंगी, तो वो क्या होगी बराबर गाइस, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c2 अपॉन c2. गाइस ये इसका क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ द रेशियो, कंपेयर द रेशियो. गाइस इसके रेशियो, कंपेयर ऑफ द रेशियो क्या होंगे गाइस, कंपेयर द रेशियो. गाइस ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कैसे होगा, कंसिस्टेंट. और क्या, वन सॉल्यूशन.
A1/A2 इजिकल टू B1/B2 बट नॉट इजिकल टू C1/C2, तो कैसे होगा गाइस, इनकंसिस्टेंट ऑफ नो सॉल्यूशन। अब गाइस थर्ड लाइन हमारी कैसी थी, कोइंसिडेंट लाइंस। गाइस कोइंसिडेंट लाइंस, मैंने गाइस कोइंसिडेंट लाइन बताई थी आपको, जो लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, क्या होगी लाइन, एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी। उसके लाइन किसके होंगे, मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर, तो ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या इसके हर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ये लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, इसमें से इसका एक सॉल्यूशन था। ये लाइन कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ये लाइन हर एक लाइन मतलब हर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो कैसे हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और गाइस ये लाइन कैसी होगी, ये भी लाइन भी कैसी होगी, कंसिस्टेंट। सर गाइस इसका वो क्या होगा, रेशियो कैसे होंगे कंपेयर करेंगे तो A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 इजिकल टू C1/C2। गाइस ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने बताया आपको। एक हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे पूरा सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस दिस इज द एग्जांपल नंबर 1। इससे हम अब सारी चीज क्लियर, इससे अभी सारी चीज क्लियर कर देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या पैरेलल लाइन है, क्या कोइंसिडेंट लाइन है, क्या कंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट है। तो गाइस अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है गाइस। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड होकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते वैसे बोर हो जाता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, इससे मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊँगा आपको फील लेके, और आप भी फील लेके पढ़ो गाइस। तो गाइस हम अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं गाइस। हमने क्या करना है, ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो गाइस अगर मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन ले ली, मैं टेक अ फर्स्ट इक्वेशन x + 3y = 6, दिस इज अ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन L1, ठीक है, इसे L1 है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं गाइस, अगर मैंने ये बॉक्स बना लिया गाइस, अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर मैं बोलूँ तुमके x की वैल्यू पुट करी 0, तो y की वैल्यू गाइस क्या निकलेगी, 2। क्यों निकलेगा ये देखो यहाँ पे, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 3y = कितना होगा गाइस, 6। तो 3y = 6 और y की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। तो मैंने 2 लिख दी डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, इसमें इसको रफ कर रहा हूँ। अगर मैं y की वैल्यू गाइस 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी निकल रही है, 0 हो जाएगा, तो x = 6। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। क्या कोऑर्डिनेट है, 0,2 एंड 6,0। तो गाइस अब हम लेते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन L2, 2x माइनस का 3y = 12। ये गाइस बनाया मैंने बॉक्स, और यहां से निकालूंगा मैं कोऑर्डिनेट। तो गाइस अगर यहां पे x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू गाइस कितनी है, माइनस का 4। गाइस देखो माइनस का 4 आ रहा है, ये 0 हो गया, 3y = 4, तो y किधर जाएगा, तो 4 आ गया माइनस का। अगर गाइस सेम कंडीशन, अगर मैं इसमें यहाँ y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6। तो गाइस मेरे कोऑर्डिनेट क्या निकले, 0,-4 एंड 6,0, 6,0। अभी सब पे पर्दाफाश हो जाएगा हमारा कि कौन सा क्या है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या पैरेलल लाइन है, या कंसिस्टेंट है, क्या सॉल्यूशन निकलेगा जी। चलो ठीक है गाइस, चेक करते हैं। अब हम बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं इस पे। गाइस आपने जब भी ग्राफ बनाना है तो आप प्लीज, आपने जब भी ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ पेपर रखें अपने पास। तो गाइस इसको मैं यहां से कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो गाइस फर्स्ट कोऑर्डिनेट गाइस देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होती है, एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सेस, ये वाई डैश। अब गाइस फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,2, 0,2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या 2। तो गाइस फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,2 एट दिस पॉइंट। सेकंड 6,0, 6,0 सेकंड पॉइंट है 6,0। तो गाइस हमारी फर्स्ट लाइन जो बनी कहां से बनी, यहां से सीधा हमारे इस पॉइंट पर ज्वाइन करी और यहां से सीधा पीछे गिर दी। सेकंड पॉइंट 0,-4, 0,-4 क्या होगा गाइस, 0,4 यहां पे आएगा, 0,-4, तो ये पॉइंट आएगा। सेकंड क्या 6,0,
एग्जैक्ट दिस लाइन पे। तो गाइस ये यहां पे कट कर जाएगा। तो गाइस ये क्या बनेगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। गाइस कैसी लाइन हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस गाइस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन माने वन सॉल्यूशन। और गाइस इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। तो गाइस हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कैसी लाइन होगी, कंसिस्टेंट। तो गाइस अगर मेरे यहां पे कोऑर्डिनेट क्या निकले गाइस, 6,0। गाइस x की वैल्यू 6 निकली और y की वैल्यू क्या निकली मेरी 0। अगर गाइस अब मैं आपको पुट करके देखता हूं इस वाली इक्वेशन में, अगर मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट करी, अगर मेरा ये इक्वल आ गया तो मतलब मेरे कोऑर्डिनेट क्या निकला, सही निकले। तो ये होता है LHS इक्वल टू RHS करके देखते हैं भाई, चेक कर देंगे। LHS इक्वल टू RHS, अगर x की वैल्यू गाइस कितनी है 6 प्लस 3 इंटू 0, y की वैल्यू 0 क्योंकि 6, तो गाइस 6 इंटू 6, तो गाइस मेरा क्या बराबर आ गया ये, हमारे कोऑर्डिनेट मतलब क्या सही निकले। गाइस अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट निकल जाता है भाई, द ग्राफिकली मेथड। गाइस मैं सेकंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करूंगा, देखो गाइस सेकंड x की वैल्यू क्या 6, 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12। देखो गाइस 12 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 थी ना, 12 इंटू 12, तो मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब ये पॉइंट मेरा ठीक है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमने वेरीफाई भी कर लिया। सॉरी गाइस। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। तो गाइस इस टाइप से क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिस इज अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज लिख के अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है गाइस। देखो यार बोर्ड में देखो, अब मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसके कुछ सॉल्यूशंस निकाले हमने। गाइस हमको फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दे रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, वो पार्ट किस में कर रहा है, मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी है, 4 ज्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो गाइस ये मैंने कैसे सॉल्व करना है, ये ग्राफिकली सॉल्व करना चाहिए गाइस मैंने। तो फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। गाइस ये लिखता हूँ, फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ठीक है। तो गाइस अगर मैं कंडीशन बोलूं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, एंड द number of boys is equal to, hey guys, that the number of girls is x and the number of boys is y. The total number of the student in the class 10th, total number of students 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है गाइस 10। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, 10th स्टूडेंट टुक अ पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो दोनों स्टूडेंट क्या ले रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 10। इक्वेशन मान ली मैंने फर्स्ट, क्योंकि गाइस फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, कि दोनों गर्ल्स एंड बॉयज मिलके किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्यूज में। उसमें कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो x और y मिलकर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, अगर गाइस क्विज हो रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys। तो गाइस क्या हो जाएगा, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है तो y प्लस बॉयज हैं, बॉयज से कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो गाइस कंडीशन क्या बन गई, ये बन गई। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो गाइस मेरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो गाइस ये क्या बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट बनी थी, ये सेकंड बन गई। गाइस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मेरी
आ गई। अब गाइस मैं अगर इनके अब क्या निकालता हूँ, कोऑर्डिनेट, क्या निकालता हूँ गाइस, कोऑर्डिनेट निकालता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट निकाले गाइस। अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट से कोऑर्डिनेट निकाले तो गाइस क्या निकाले, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो रही, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, ये मैंने इसका बॉक्स बना दिया। अगर गाइस मैंने अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 गाइस। x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू 10 आ गई ना गाइस। अगर मैं x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू 10 आ गई। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। गाइस ये मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, 10 एंड 10, 0, 0, 10 एंड 10, 0 गाइस। अब मैं सेकंड इक्वेशन से निकालता हूँ गाइस, x माइनस वाई इजिकल टू 4। ये क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 बनी हुई है। अगर गाइस इसके साथ मैं यहाँ पर अगर बॉक्स बना दूँ, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू गाइस 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकलेगी मेरी, माइनस का 4। क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो गाइस y तो वैल्यू माइनस का 4 ही आ रही है ना। अगर x की वैल्यू गाइस 0 है तो y की वैल्यू क्या है, माइनस का 4। अगर गाइस y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे तो x की वैल्यू देखो गाइस, ये अगर 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या बचेगी, 4 बचेगी ना। तो x इजिकल टू 4। अगर y की वैल्यू होगी तो x की वैल्यू 4। तो गाइस मेरे यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गई, 0, माइनस का 4 एंड 4, 0। तो गाइस ये मेरे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट। तो गाइस ये मेरे क्या आ गए गाइस, कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं बनाता हूँ इसको, ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ। गाइस मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने जब भी सॉल्व करना है तो आपने ग्राफ के ऊपर ही सॉल्व करना है। मैं इसको रफली सॉल्व करता हूँ, इस वजह से मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, आपने ग्राफ पे सॉल्व करोगे, स्केल का यूज करोगे, प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपके एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे, आपकी कहीं गलती नहीं होगी। जैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ, गाइस ये क्या होगी मेरी एक्स एक्सिस, ये एक्स बेस एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। तो गाइस अगर मैं इस पर पॉइंट दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। गाइस अब मैं अपने कोऑर्डिनेट क्या इस पर शो करता हूँ। गाइस मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, 0,10। गाइस मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, 0,10। एक्स की वैल्यू 0 थी और वाई की वैल्यू का प्लस का 10 है। तो गाइस मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0,10। और गाइस मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट है 10,0। गाइस 10 का यहाँ पे है और एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0 है। तो गाइस ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 है, वाई की वैल्यू क्या 0, क्योंकि 0 यहाँ पे होती है गाइस। तो ये क्या निकल गया 10,0। तो गाइस अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यू करते हुए इस पे लाइन पे मिला देता हूँ, ठीक है गाइस। ये मेरे एक फर्स्ट के कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस पर। अब देखो गाइस सेकंड का 0,-4, 0,-4 है गाइस। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 है। तो गाइस क्या आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा ना 0,-4। और सेकंड पॉइंट क्या है 4,0 गाइस, ये 4,0 गाइस। तो 4,0
तो गाइस ये मेरे लाइन कहाँ पे ज्वाइंट हुई, यहाँ पे। तो गाइस क्या हुई, यहाँ पे क्या निकले इसका लाइन, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करी। और गाइस यहाँ पे इंटरसेक्ट करी है तो इसके सॉल्यूशन क्या निकले हैं गाइस, इसका ये सॉल्यूशन निकला है वो देखो गाइस, हमने ये ग्राफिकली शो करना था, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो गाइज ये कहीं ऐसे करके यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मिलेंगे कहीं यहाँ पे, क्योंकि गाइज गर्ल्स मैंने कितनी माने हैं 7 माने। तो गाइज ये कहीं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहे हैं कहीं 7 और इस पे। तो गाइज 7 और इस पे पॉइंट मीट कर रहे हैं। तो गाइज जो x की वैल्यू निकल रही है वो कितनी निकली हमारी 7 और y की वैल्यू कितनी निकली है 3। तो गाइज x के आते हमारे गर्ल्स थे और y के आते बॉयज़ थे। तो गाइज गर्ल्स कितनी निकली 7 और बॉयज़ कितने निकले 3। तो गाइज गर्ल्स कितने निकले 7 और बॉयज़ कितने निकले 3। तो गाइज जो मैंने अभी बोला था कि x और y की वैल्यू बाय द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकला। वही गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट किया इन्होंने, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 और नंबर ऑफ बॉयज इज 3 गाइज। बच्चों ये हमारा इस पार्ट का ये सॉल्यूशन है गाइज। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है और आपने ये ग्राफ बनाना प्रॉपरली। ये मैंने इस बोर्ड पर रफली बनाया है, इस वजह से मेरी थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, अदरवाइज ये परफेक्ट बनता। आप परफेक्ट बनाओगे इस पर ग्राफ पेपर पे। तो गाइज इस टाइप से ये क्वेश्चन होना है। तो गाइज हमारा ग्राफिकली भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। तो गाइज जब भी मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन बोली थी, हमारा इसमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी वो कैसे क्या निकलता था, उनका यूनिक सॉल्यूशन निकला था कि हमारे एक ही सॉल्यूशन निकला है, इस पर एक्स और वाई की वैल्यू निकली है। और गाइस लाइन कैसी होती है कंसिस्टेंट। ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे गाइस, पर ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से होगा। तो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर सेकंड, तो गाइस 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50। अगर गाइस वो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन को हमने दोनों को एक साथ खरीदा तो कॉस्ट कितनी पड़ी ₹50। यदि वेयर एस 7 पेंसिल और 5 पेन को टुगेदर करेंगे तो कॉस्ट पड़ रही है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन की हमने क्या करना है, कॉस्ट निकालनी। तो गाइस हम सॉल्यूशन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू X रुपीस एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 गाइस पहले वाले को पेंसिल मान लो, इसको पेन मान लो, इज y रुपीस गाइस लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज X रुपीस, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज Y रुपीस। ठीक है गाइस। अगर गाइस मैं बोलूँ ठीक है, तो गाइस मेरी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो 5 पेंसिल खरीदना तो कितना हो जाएगा 5x और पेन कितने खरीदना 7, तो 7x, क्योंकि 7y हो जाएगा इस, क्योंकि एक का कॉस्ट x है तो 5 का कितना होगा 5x, एक का कॉस्ट y का 7 का कितना होगा 7y, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। टोटल कॉस्ट कितनी थी ₹50। तो गाइस क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। गाइस सेकंड कंडीशन क्या होती है, वेयर आर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। गाइस सेकंड कंडीशन वेयर आर 7 पेंसिल, गाइस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो गाइस ये लीनियर इक्वेशन फॉर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन फॉर सेकंड। अब गाइस इसको हम सॉल्यूशन को सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन दिस इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व दिस इक्वेशन। गाइस अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूँ यहाँ पर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर गाइस मैं इसके ग्राफ, इसके कोऑर्डिनेट निकालूं, अगर गाइस यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू क्या रखता हूँ 0 रखता हूँ, तो गाइस y की वैल्यू कितनी निकलेगी 50/7। तो गाइस y की वैल्यू क्या निकलेगी 50/7। 50/7 मतलब 49 पॉइंट कुछ वैल्यू निकल रही है। तो गाइस 15 क्या वैल्यू निकल रही है वो मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे आप सॉल्व कर देना।
7 का 49, 1 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाई, यहाँ पे 1 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाई, 7.14। तो गाइस x की वैल्यू अगर जीरो रखी तो y की वैल्यू कितनी निकली, 7.14। यानी x की वैल्यू अगर जीरो की तो y की वैल्यू क्या निकली, 7.14। तो इसको गाइस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या निकला, x इजिकल टू जीरो रखा और y इजिकल टू क्या, y की वैल्यू क्या निकली, 7.14। अगर गाइस अब मैं y की x की वैल्यू रखी मैंने जीरो, तो x की वैल्यू गाइस कितनी निकलेगी, x की वैल्यू 10 निकल जाएगी। गाइस कैसे निकली, देखो आपको बता रखा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, फिर भी ये जीरो हो जाएगा, तो 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 50। तो x की वैल्यू कितनी गाइस आई, 50/5, 10। तो यहाँ से 10 आ गई, ठीक है। अगर ये गाइस आ गया फर्स्ट क्या, लीनियर फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट के। अब गाइस मैं सेकंड का सॉल्व करूँगा, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 7x + 5y इजिकल टू 46। ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर गाइस मैं जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, तो गाइस x की वैल्यू अगर जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, देखो 9.2। गाइस कितनी आ गई, 9.2। गाइस मैं इसको सॉल्यूशन को रफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू गाइस कितनी आई मेरी, x इजिकल टू जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आई, 9.2। ठीक है। अब मैं y की वैल्यू जीरो रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू अगर मैंने जीरो रखी तो x की वैल्यू गाइस कितनी आएगी, चेक करते हैं यहाँ पे, 46/7, 42, 4, 35, 5, 7, 6.57, 6.57। तो गैस x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.57। ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो गाइस मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आए थे, मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है गाइस, 0,7.14, और सेकंड कोऑर्डिनेट है 10,0, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 0,92, 9.2 और 6.57 इक्वल टू 0 गाइस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स 7 8 9 10 11 12 गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5। गाइस जब हम इसको क्या सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं गाइस। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, 0,7.-4,
तो 7 पॉइंट -4 गाइस मैंने करीब यहाँ मान लिया, ठीक है। आपने प्रॉपर ग्राफिकली करोगे आपको 7.14 आपका प्रॉपर निकलेगा। मैंने यहाँ पर मान लिया यहाँ पे 7 से ऊपर है तो 7.14 0,7.14 आ गया। सेकंड का 10,0 गाइस, तो 10,0। फर्स्ट और ये कोऑर्डिनेट क्या रहा है 0,92, 0,92 का इसका निकलेगा कहीं यहाँ कहीं निकला ना, 0,92 निकला ना शायद, चलो ठीक है 0,9.2 और इसकी वैल्यू क्या निकली 6.57, तो गाइस ये यहाँ करीब आ गया, ठीक है। तो गाइस मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था 0,7 तो गाइस ये यहाँ पे इसके कहीं यहाँ से यूँ करके ये लाइन गई और यहाँ पे करके मीट हुई। और गाइस सेकंड का 9.2, 6.57, तो गाइस ये यहाँ से लाइन आएगी यहाँ कहीं जाएगी। तो गाइस ये लाइन कैसी इंटरसेक्टिंग, तो मतलब इसके हमारे सॉल्यूशन क्या निकले। देखो गाइस सॉल्यूशन क्या निकले यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, आंसर देख के थोड़ा सा। तो कॉस्ट ऑफ गाइस पेंसिल निकली है 3 और कॉस्ट ऑफ पेन निकली है गाइस 7, कॉस्ट ऑफ पेन निकली है गाइस 5। तो गाइस को देखो कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो पेंसिल निकली है हमारी वो 3 निकली है और पेन निकला है 5। तो गाइस यहाँ पर क्या ऑर्डिनेट गया 3,5, तो कॉस्ट ऑफ पेन गाइस 3 निकली और वो क्या निकली 5 निकली। गाइस इससे हमारे ये निकल गए क्या गाइस, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है गाइस, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स क्या है 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ सॉरी गाइस कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी वो एक्स, हमारा कॉस्ट ऑफ पेन का है गाइस हमारा वाई कितना निकला 5 रुपीज़। तो गाइस ये हमारे कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन निकल गए बाई द सॉल्व ऑफ ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो गाइस इस टाइप से क्वेश्चन होना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना गाइस, आराम से इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया गाइस। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइस वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन, इज अ क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखो गाइस। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसे करेंगे, पैरेलल है तो क्या है सॉल्यूशन क्या, और कोइंसिडेंट है तो क्या सॉल्यूशन होगा गाइस। अगर मैं गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करूँ तो गाइस A1 की वैल्यू गाइस कितनी है मेरी 5 और B1 की वैल्यू क्या है इसके -4 और C1 की वैल्यू क्या है 8, A2 की वैल्यू गाइस क्या है 7, B2 की वैल्यू क्या है 6 और C2 की वैल्यू क्या गाइस -9। अगर गाइस यहाँ पे मैं A1/A2 देखूँ कि तो कितना आ रहा है 5/7 और गाइस B1/B2 देखूँ तो गाइस कितना आ रहा है -4/6 और C1/C2 देखूँ तो गाइस कितना आ रहा है 8/-9। मतलब सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही है, मतलब सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही है। तो मतलब हमारा एक सॉल्यूशन कैसा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो गाइस जब ये सॉल्यूशन होता है A1/A2 ये इसके बराबर नहीं है तो वो इसके बराबर भी नहीं होगा। तो गाइस ठीक है, तो ये गाइस कैसा सॉल्यूशन हमारा A1/A2 एंड B1/B2 कैसा सॉल्यूशन है गाइस ये हमारा। ये लाइन कैसी कर रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो गाइस कैसे पेयर ऑफ, ये किसका सॉल्यूशन गाइस इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है गाइस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो गाइस ये लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना हमने कि लाइन एक पैरेलल सॉल्यूशन है कोइंसिडेंट। तो ये कैसी लाइन गाइस, ये कैसी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब गाइस हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर गाइस सेकंड क्वेश्चन में अगर हमारी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन गाइस A1 की वैल्यू गाइस क्या है 9, B1 की वैल्यू क्या है 3 और C1 की वैल्यू है 12 और A2 की वैल्यू क्या है 80 और B2 की वैल्यू क्या है गाइस 3 और C2 की वैल्यू क्या है 24। तो गाइस अगर मैं A1/A2 देखूँ तो गाइस क्या हो रहा है मेरा 9/80 मतलब 1/2। अगर गाइस B1/B2 देखो तो गाइस क्या होगा, ये गाइस 6 है B2 की वैल्यू।
तो 3/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। और गाइस C1/C2 देखो तो गाइस क्या होगा 12/24। तो गाइस क्या होगा 1/2। तो मतलब ये हमारे सॉल्यूशन क्या था A1/A2 इजिकल टू B1/B2 आ रहा है और C1/C2 आ रहा है। मतलब सारे क्या आ रहा है बराबर आ रहे हैं गाइस। A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और C1/C2 होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं कोइंसिडेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन at coincident lines कैसी गाइस लाइन है कोइंसिडेंट लाइन्स। कैसे है कोइंसिडेंट्स लाइन्स। तो गाइस ये सॉल्यूशन क्या रहा कोइंसिडेंट्स। गाइस ये कैसा हमारा कोइंसिडेंट क्योंकि A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आया। इस वजह से कैसा ये कोइंसिडेंट। गाइस अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका सॉल्यूशन कैसा निकलेगा। एक हमारा गाइस क्या है इंटरसेक्टिंग निकल गया, एक कोइंसिडेंट निकल गया। अब देखते हैं गाइस ये पैरेलल निकलता है क्या निकलता है। तो गाइस इसमें हमारी A1 की वैल्यू क्या गाइस A1 इजिकल टू 6, B1 इजिकल टू -3 और C1 इजिकल टू 10। और गाइस A2 क्या है 2 और B क्या है -1 और C क्या है C2 क्या है B2 क्या था -1 और C2 क्या है 9। तो गाइस अगर मैं A1/A2 करता हूं तो क्या रहा मेरा 6/2 मतलब 6/2। तो गाइस कितना आ गया ये 3/1। अगर गाइस B1/B2 करूँगा तो क्या आएगा -3 और -1 मतलब 3/1। और गाइस C1/C2 कर रहे तो क्या आ रहा है 10/9। गाइस इसमें कंडीशन क्या है ये 3/1 आया ये 3/1 आया। तो A1/A2 इजिकल टू B1/B2 तो आया बस नॉट इक्वल टू C1/C2 नहीं आया। तो A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2। तो गाइस ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है पैरेलल सॉल्यूशन। गाइस कैसा होता है पैरेलल सॉल्यूशंस। कैसा होता है पैरेलल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट पॉइंट पैरेलल सॉल्यूशन एट पॉइंट पैरेलल। गाइस कैसे पैरेलल होगी एट पॉइंट कोइंसिडेंट लाइंस एट पैरेलल होगी। ठीक है गाइस। तो गाइस ये कैसी है पैरेलल। तो गाइस सॉल्यूशन क्या होता है पैरेलल होता है। कैसा होता है गाइस पैरेलल। ये कैसा था हमारा कोइंसिडेंट, ये क्या था इंटरसेक्टिंग। तो गाइस इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन होना है। गाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसको आराम से सॉल्व करो आप, इजीली हो जाएगा गाइस। अच्छा क्वेश्चन है गाइस। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।